हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएम क्लासेज। मैं मोनिका शर्मा आपको यहाँ करवा रही हूँ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में, जो जीएनएम, डीएनपी और बीएससी नर्सिंग का एक कॉमन सब्जेक्ट है। अपने यहाँ एक यूनिट कंप्लीट कर ली और दूसरी यूनिट भी बस अब 2 टॉपिक के बाद कंप्लीट हो जाएगी। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ व्यू मेन एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इसको अपने ध्यान से समझना है कि ये क्या है। देखो, ये सब्जेक्ट आपको देखने में इजी लग रहा होगा या फिर ऐसे लग रहा होगा कि बहुत इजी है, पढ़ के कर देंगे, बट मोस्ट ऑफ बच्चों की इसमें क्या आती है, बैक आती है। तो इसको ध्यान से पढ़ो और कैसे लिखना है इस चीज को समझो, है ना। तो अपने टॉपिक क्या है कि रोगी के घर जाने पर नर्स के कर्तव्य। रोगी के घर जाने पर नर्स के कर्तव्य या इंग्लिश वाले ड्यूटी ऑफ नर्स व्हेन विजिट पेशेंट होम, की नर्स की क्या ड्यूटी होती है जब वो पेशेंट के घर जाती है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप एक इमेज क्रिएट करो, जैसे कि श्यामलाल या कोई भी एक पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा बीमार है, वो हॉस्पिटल नहीं आ सकता, तो क्या वो नर्सिंग केयर से वंचित रह जाएगा? बताओ, नहीं ना। कहने का मतलब है कि अगर वो बहुत ज़्यादा बीमार है, इस कंडीशन में है कि उसको घर पे ही नर्सिंग केयर की ज़रूरत है या एक पर्सनल नर्स की आवश्यकता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हॉस्पिटल के द्वारा नर्सेस को भेजा जाता है होम केयर के लिए, और वो उनके पेशेंट के घर जाके क्या करती है, पेशेंट की केयर करती है। तो इसे क्या कहते हैं, अपने होम नर्सिंग केयर, है ना। तो यही टॉपिक है कि ड्यूटी की क्या कर्तव्य है जब एक नर्स, या क्या ड्यूटीज है जब एक नर्स किसी पेशेंट के घर पे क्या करती है, विजिट करती है उसकी देखभाल करने के लिए। तो देखो कि हॉस्पिटल में पेशेंट को क्या है, उसमें थ्योरी देखो कैसे लिखनी है। हॉस्पिटल में पेशेंट की केयर कंपैरेटिवली आसान होती है क्योंकि यहाँ डॉक्टर गाइडेंस और हॉस्पिटल एनवायरनमेंट अवेलेबल होता है। कहने का मतलब है कि पेशेंट के घर जाकर केयर करने से ज़्यादा इजी होता है हॉस्पिटल में केयर करना, क्योंकि यहाँ प्रॉपर क्या डॉक्टर आपके पास अवेलेबल होता है और उनकी गाइडलाइन होती है और प्रॉपर क्या होता है, हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट होता है कंपेरिजन टू होम। ये नहीं है कि घर पे पेशेंट को इलाज नहीं दिया जा सकता या पेशेंट की केयर नहीं की जा सकती, की जा सकती है, पर अगर कंपेरिजन करें या तुलना करें हॉस्पिटल के मामले में, तो क्या होता है, थोड़ी सी कमियां रह जाती है ना। भी घर में वो इन्वायरमेंट नहीं बन पाता, डॉक्टर आपके पास अवेलेबल नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से ना, उनको हो सकता है। तो ये कह रहा है कि कंपैरिजन करके देखे ना पेशेंट के घर का और हॉस्पिटल का, तो हॉस्पिटल का जो नर्सिंग केयर होती है वो बेस्ट होती है ना। तो ये आगे देखो, घर पर पेशेंट की केयर थोड़ी तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है क्योंकि होम का एनवायरनमेंट और हॉस्पिटल में डिफरेंस होता है, कि हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में और घर के एनवायरनमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो हो सकता है कुछ नर्स के आगे चैलेंजेस आ जाए, है ना। सॉरी भाई। आगे देखो, कभी कभी पेशेंट की कंडीशन के कारण हॉस्पिटल आना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए नर्स को होम विजिट कर प्रॉपर केयर देनी पड़ती है। तो ये तो अपने देख ही लिया, पहले बता ही दिया मैंने कि कभी कभी क्या है कि पेशेंट बहुत रफ कंडीशन में होता है या खराब कंडीशन में होता है, तो उनको क्या है, होम नर्सिंग केयर की आवश्यकता होती है। तो उस समय क्या है, वो एक पर्सनल नर्स हायर करते हैं और वो क्या है, प्रॉपर एक पेशेंट को केयर देती है ना, रिकवरी करने में हेल्प करती है। तो ये कह रहा है कि होम विजिट ऑफ पेशेंट का जब एक नर्स होम घर विजिट करती है या जाती है, तो उसको हमने 2 पार्ट में बांटा है। कितने पार्ट में बांटा है? 2 पार्ट्स में बांटा है। कि देखो कि क्या करेगी एक नर्स की ड्यूटी, क्या क्या है एक नर्स की उस पेशेंट के घर जाते वक्त क्या क्या ड्यूटियां हैं। तो इसको अपने 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला तो क्या है कि पेशेंट के घर जाने से पहले नर्स क्या क्या तैयारियां करेगी, और एक है कि पेशेंट के घर जाने के बाद नर्स की क्या क्या ड्यूटी है या क्या क्या तैयारियां करेगी। अच्छा, अब तैयारी करने का मतलब ये तो है नहीं कि भाई नर्स को कुछ एडवांस ही करना है, नहीं। नर्स को क्या है, अपनी ड्यूटी से, कहने का मतलब पेशेंट केयर से रिलेटेड ही प्रिपरेशन करनी है ना, पेशेंट के घर जाने से पहले। अब मेरे को बताओ कि पेशेंट के घर जाने से पहले नर्स क्या करेगी। कहने का मतलब है कि पेशेंट के घर जाने से पहले नर्स क्या है, पहले तो सबसे पहले डॉक्टर से परमिशन लेगी कि मैं उस पेशेंट के घर, है ना, नर्सिंग केयर के लिए जा रही हूँ। फिर डॉक्टर गाइडलाइन करेगा नर्स को अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन, कि अच्छा उस मरीज की ये कंडीशन है तो उसको ऐसे 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 अपने को हील करवाना है। उसके बाद क्या होता है कि प्रॉपर अपनी एक नर्सिंग बैग तैयार करेगी जिसके अंदर मेडिसिन होगी, इमरजेंसी की मेडिसिन होती है, इंजेक्शन होंगे, है ना,
कैलुला हो गया, है ना, कैथेटर हो गया, बीपी इंस्ट्रूमेंट हो गया, थर्मामीटर हो गया, कभी कभी ईसीजी मशीन हो गई, है ना। कहने का मतलब है आपको एक तरीके से पेशेंट के घर पे एक मिनी हॉस्पिटल या हॉस्पिटल का रूम ही डेवलप करना होता है। तो वो सारी सुविधाएं तो अपने हॉस्पिटल वाली सारी सुविधाएं तो नहीं दे सकते, पर जितनी ज़्यादा इमरजेंसी जो सुविधाएं होती है वो प्रोवाइड करवानी है। तो बीपी इंस्ट्रूमेंट हो गया, थर्मामीटर हो गया, ग्लूकोमीटर हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है वो तैयार करेगी, जाने से पहले तैयार करेगी ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्या, नर्स घर जाने से पहले अपने प्रॉपर जो अपने इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या करती है, सारी तैयारियां करती है। अब पेशेंट के घर जाने के बाद कहने का मतलब है कि पेशेंट के जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको बढ़िया तरीके से ग्रीट करना, पेशेंट को हंस के बात करना, ढंग से पेशेंट को पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना, पेशेंट की कंडीशन को प्रॉपर डे नाइट क्या करनी है, एकदम पूरी प्रॉपर पेशेंट को क्या देनी है, केयर देनी है, ताकि वो जल्दी रिकवर कर जाए। तो इस तरीके से अपने दो पार्ट्स में इस चीज को क्या कर लेंगे, होम केयर को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अब अपने देखा ही होगा ना, नर्सिंग होम केयर बहुत ज़्यादा फेमस है ना, इंडिया में भी है और बाहर भी। आप फॉरेन कंट्री में जाके देखोगे तो इसका बहुत वाइड स्कोप है। तो कहने का मतलब है कि इसको अपने दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला तो है कि पेशेंट के घर जाने से पहले नर्स को क्या क्या तैयारियां करनी है, और दूसरा है कि घर जाने के बाद नर्स को क्या क्या तैयारियां करनी है, या नर्स की क्या क्या ड्यूटीज है। तो इस तरीके से इस टॉपिक की क्या लिखनी है, आपको थ्योरी लिखनी है। अब आगे अपने ये पहला टॉपिक पढ़ेंगे कि पेशेंट के घर जाने से पहले की तैयारियां। घर जाने से पहले की तैयारी के अंदर अपने कौन कौन से पॉइंट रखेंगे, जैसे डॉक्टर की परमिशन लेना है, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के जानी है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट और मेडिसिन लेके जानी है ना। तो सबसे पहले देखो, डॉक्टर परमिशन या चिकित्सक की राय है ना, या अनुमति, चिकित्सक की राय या अनुमति। तो हिंदी वाले तो चिकित्सक की राय या अनुमति लिख लो, या फिर सीधे लिख लो डॉक्टर परमिशन, ज़्यादा इजी रहेगा ना। तो जितना ज़्यादा आप थोड़ा इजी करके इसको पढ़ोगे, अपनी लैंग्वेज में पढ़ोगे, उतना जल्दी आपको समझ आएगा। तो इसकी थ्योरी में आप कैसे लिखोगे कि डॉक्टर से पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज रिगार्डिंग प्रॉपर एडवाइस लेनी चाहिए, कि नर्स को पेशेंट की होम केयर पर जाते समय सबसे पहले डॉक्टर की परमिशन लेनी चाहिए, और डॉक्टर को क्या बीमारी है और उसको कौन सी मेडिसिन किस टाइम देनी है, प्रॉपर शेड्यूल एक डॉक्टर से क्या करना चाहिए, डिस्कस करके ही जाना चाहिए। फिर क्या है, परमिशन ओरल भी हो सकती है, आप बोल के भी परमिशन ले सकते हो, रिटर्न भी आप परमिशन ले सकते हो। पर यही बात है, आजकल बोली बात का कहाँ विश्वास है। इससे अच्छा है कि आप लिखवा लो अगले से कि अच्छा आप ये बात कह रहे हो ना, तो ये लिखवा लो या रिटर्न में दे दो, है ना, कि भाई मैं उस पेशेंट के घर पे होम केयर करने के लिए जा रही हूँ और मैंने इस डॉक्टर से परमिशन ली है, चेक लेके साइन करवा लो, क्योंकि बोली गई बातों की आज की दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप परमिशन ओरल मतलब कि सीधा फोन वगैरह पे, है ना, कॉल वगैरह पे भी ले सकते हो, और आप लिखित रूप में एप्लीकेशन भी दे सकते हो। पर ये कह रहा है लेकिन रिटर्न क्या है, बेटर है कि जो लिखी गई एप्लीकेशन है या लिख के जो आपने एक परमिशन मांगी है वो सबसे क्या है, बेटर है। तो उसके बाद देखो, प्रॉपर यूनिफॉर्म की एक नर्स जब जाती है पेशेंट के घर पे नर्सिंग केयर करने या नर्स केयर देने, तो ये नहीं समझना कि भाई किसी के घर ही तो जाना है, आप रोज हॉस्पिटल तो अपने प्रॉपर नर्सिंग कोड में जाते हैं, आज जो मर्जी पहन जाए, नहीं। एक नर्स को क्या करके जाना है, अपना प्रॉपर नर्सिंग जो कोड होता है, नर्सिंग जो ड्रेस होती है वो पहन के जानी है। तो ये कह रहा है पेशेंट के घर जाते समय नर्स को प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड नर्स यूनिफॉर्म में जाना चाहिए, यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। ये कह रहा है कि पेशेंट के घर जाते समय नर्स को एकदम एक्यूरेट, वेल क्या है, क्लीन, बहुत साफ सुथरी और पर्सनल हाइजीन का क्या करना है, ध्यान रखना है कि नाखून बड़े ना हो, है ना, ज़्यादा बड़े नहीं हो गए हों, ज़्यादा ऐसे नहीं करके जाना, एकदम डिसेंट लुक के अंदर जाना है। तो ये कह रहा है पेशेंट के घर जाते टाइम क्या है, जो भी आपके हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म है नर्सिंग की, वो प्रॉपर आपको यूनिफॉर्म क्या है, पहन के जानी है। तो ये कह रहा है क्लीन यूनिफॉर्म, पर्सनल प्रोफेशनल लुक और पेशेंट ट्रस्ट। कहने का मतलब है देखो, नॉर्मल तो अपने रोड पे जाते हैं, अपने सभी को नियम का पता होता है। अब आप खड़े हो तो कोई आपको देख के हेलमेट नहीं पहनाएंगे, आगे 4 पुलिस वाले खड़े पर झट से हेलमेट पहनेंगे ना, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म की वैल्यू है ना। तो वही बात है, ये कह रहा है कि जब आप यूनिफॉर्म प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाओगे तो आप पे क्या है, पेशेंट का ट्रस्ट बढ़ेगा, है ना, डर के आगे जीत है। आगे क्या है,
इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट एंड मेडिसिन, कि आप नर्स एज ए नर्स जब आप पेशेंट के घर जाते हो तो पेशेंट को जो दिक्कतें हैं, जो डिजीज है, जो परेशानी है, उससे रिगार्डिंग सारी मेडिसिन लेके जानी है जो आवश्यक है, जो पेशेंट को क्या है देनी है, सुबह शाम दोपहर शेड्यूल के अंदर है। और इंस्ट्रूमेंट है ना, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनकी मस्ट नीड होती है, तो वो क्या है अपने नर्सिंग प्रैक्टिस बैग के अंदर पैक करके लेके जानी है। एक बैग होता है जिसे आप नर्सिंग प्रैक्टिस बैग कहते हो, तो उसमें क्या है कि आप जो जो इंस्ट्रूमेंट है या जो आपके नर्सिंग से रिगार्डिंग है, पेशेंट की केयर से रिगार्डिंग जो भी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो आप अच्छे तरीके से पैक कर सकते हो। तो ये कह रहा है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट एंड मेडिसिन के अंदर होम विजिट से पहले, है ना, ये पहले की बात कर रहे हैं ना, अभी तक गए थोड़ी हैं अपने, अभी तक तो हॉस्पिटल में बैठे ही चीज़ें अरेंज कर रहे हैं ना। हॉस्पिटल विजिट से पहले पेशेंट की डिजीज के अकॉर्डिंग, मतलब पेशेंट के रोग के अनुसार नेसेसरी, मतलब आवश्यक मेडिसिन एंड इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिस बैग में होने चाहिए। कि नर्सिंग की जो प्रैक्टिस बैग होती है उसके अंदर ये सारे इंस्ट्रूमेंट और प्रॉपर मेडिसिन तो देखो कि क्या किस पे डिपेंड करती है, पेशेंट की डिजीज पे करती है, पर इंस्ट्रूमेंट क्या है, बीपी, जैसे बीपी इंस्ट्रूमेंट है बीपी देखने के लिए, पल्स ऑक्सीमीटर होता है जो पल्स रेट चेक करता है, स्टेथोस्कोप है ना हार्ट बीट चेक करने के लिए, सिरिंज है ना, टॉर्च लेके जानी है, ईसीजी मशीन लेके जानी है, ग्लव्स कॉटन लेके जाने हैं, कैथेटर लेके जाना है ना, प्रिकर लेके जाना है, ताकि पेशेंट की क्या करें अपने जब ग्लूकोज करें, शुगर टेस्ट करें तो प्रिक करने के लिए, है ना। और क्या भाई, ग्लूकोमीटर लेके जाना है ना। तो ये सारी चीजें आपको पेशेंट के घर पे लेके जानी है। तो ये 3 पॉइंट आप देखते हैं अपने, चौथा, पांचवा और छठा पॉइंट। नंबर में क्या है, प्रॉपर लाइटिंग, कि भाई आप पेशेंट को के घर जा रहे हो तो वैसे तो होती है लाइट, है ना, ये नहीं है कि मैडम क्या लाइट भी नहीं होती, पेशेंट के घर पे होती है, बट क्या होता है कई बार क्या रूरल और ग्रामीण एरिया, जैसे अपने गाँव में क्या होता है कि थोड़ी सी ऐसे एक संभावना बताई गई है बारिश की, कि आज बारिश आएगी और थोड़ी सी क्या आंधी आएगी, उससे पहले क्या हो गया, लाइट वाले भैया ने लाइट काट दी। तो उस कंडीशन में ये थोड़ी है कि पेशेंट की केयर डिस्टर्ब करेंगे अपने, नहीं। तो क्या है कि नर्स को पहले से ही सोचना है कि अपने रूरल और अर्बन एरिया में जा रहे हैं बिल्कुल, तो उसमें क्या है अपने को लाइटिंग, चार्जिंग लाइट होती है आजकल, तो इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइटिंग भी आती है, चार्जिंग लाइटिंग या लैंप वगैरह क्या है अपने को साथ लेके जाना है, टॉर्च वगैरह ना, ताकि अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो ये नहीं है कि भाई लाइट चली गई, लाइट जाने के बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं। अपने को क्या है इमरजेंसी की कंडीशन के लिए टॉर्च, लैंप या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाली जो आजकल लाइट आती है वो लाइट क्या अपने पास रखनी है, ताकि ऐसी कंडीशन बने तो अपने क्या कर सकें, यूज में ले सकें। तो ये कह रहा है कि प्रॉपर लाइटिंग में क्या पेशेंट के एग्जामिनेशन एंड केयर के लिए लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहने का मतलब आपको इंजेक्शन लगाना है या आपको जैसे वेन में इंजेक्शन लगाना है, लाइट है नहीं तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे वेन को, तो उसके लिए अपने को लाइट की आवश्यकता होती है ना। तो क्या है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइटिंग, है ना, पेशेंट की केयर में। रूरल एंड अर्बन एरिया में जनरली इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कम होती है, इस कंडीशन में टॉर्च लैंप साथ में होना चाहिए। अब देखो भाई ये अपने ग्रामीण वाले एरिया की बात कर रहा है कि ग्रामीण और पिछड़ा हुआ जो एरिया होता है उसके अंदर क्या लाइट की प्रॉब्लम होती है, कहने का मतलब है बुक वाले को भी ये सब चीजें पता है। आगे देखो कंसीडर ऑफ सीजन की अपने को क्या है ऋतु का ध्यान रखना है। ऋतु का मतलब क्लास में कोई ऋतु है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। ऋतु का मतलब होता है वेदर या मौसम, है ना, सीजन का ध्यान रखना है कि भाई वर्षा ऋतु है, कहने का मतलब ये अभी जो बारिश वाला सीजन चल रहा है ये है, ये ठंड है। क्यों भाई, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अपने को चीजें कैरी करनी होती है, जैसे नर्स को अपने क्लोथ्स, है ना, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स। नर्स को वेदर एंड सीजन को ध्यान में रखकर प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसको ध्यान में रखकर क्या करनी है अपने को प्रिपरेशन करनी है, जैसे वार्म क्लोथ वगैरह अपने साथ लेके जाना है, जैसे रेन कोट है या अपने जो भी चीजें लेके जा रहे हैं उनके मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू वेदर। अब उसके बाद देखो नाइट केयर के लिए हेल्पर या असिस्टेंट या अदर नर्स की आप हेल्पर ले सकते हो, आप असिस्टेंट ले सकते हो, या आप क्या ले सकते हो, नर्स ले सकते हो, अदर कोई नर्स, स्किल्ड नर्स भी आप साथ में लेके जा सकते हो। कहने का मतलब भाई ये तो है नहीं कि एक ही नर्स दिन में भी पेशेंट की केयर करेगी फिर रात को भी पूरी रात जग के केयर करेगी, नहीं, है ना। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको नाइट केयर और डे केयर दोनों की आवश्यकता है तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, एक से भले दो, कहने का मतलब है एक आप हो और एक आपको साथ में आपका असिस्टेंट या फिर एक स्किल्ड नर्स भी लेके जा सकते हो आप। तो वो क्या करेंगी, आपको पेशेंट की केयर में क्या करेंगी, प्रॉपर
हेल्प करेगी। कहने का मतलब है जब आपको नींद आ रही है तो वो ड्यूटी कर लेगी, जब उनको नींद आ रही है तो आप ड्यूटी कर लोगे। कहने का मतलब पैरेलल आप सीक्वेंस से क्या है पेशेंट को केयर देते रहोगे। तो ये सारे तो क्या थे कि घर जाने से पहले जो एक नर्स को काम करने चाहिए वो वाले काम थे। अब अपने सेकंड वीडियो में देखेंगे कि पेशेंट के घर जाने के बाद एक नर्स को क्या करना चाहिए। आपको ये समझ आ रहा है क्या? आई होप, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये कुछ सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, बाय।